नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हिमालयन आर्किटेक्ट। अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे हैं जैसे हॉट एंड ड्राई, वार्म एंड ह्यूमिड और कॉम्पोजिट क्लाइमेट होम्स, तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आर्किटेक्चर का रियल पर्पस सिर्फ ब्यूटीफुल हाउसेस बनाना नहीं होता। रियल आर्किटेक्चर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कंफर्ट क्रिएट करता है। पिछले एपिसोड्स में हमने हीट, ह्यूमिडिटी और सीजनल वेरिएशन की बात की, लेकिन आज हम आ गए हैं इंडिया के सबसे सेंसिटिव क्लाइमेट रीजन में, कोल्ड क्लाइमेट और माउंटेन आर्किटेक्चर। यस, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और हिमालयन रीजन्स में क्लाइमेट कंप्लीटली डिफरेंट बिहेव करता है। यहाँ चैलेंज घर को कूल रखना नहीं होता, यहाँ चैलेंज होता है वार्मथ प्रिजर्व करना। और ऑनेस्टली ये वो क्लाइमेट है जहाँ आर्किटेक्चर का रियल इंटेलिजेंस सबसे क्लियरली विजिबल होता है। बिकॉज माउंटेन्स ब्यूटीफुल जरूर होते हैं लेकिन अनफॉरगिविंग भी होते हैं। अंडरस्टैंडिंग कोल्ड क्लाइमेट। सबसे पहले क्लाइमेट को समझना जरूरी है। कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स में विंटर्स लॉन्ग और हार्श होते हैं, टेम्परेचर्स फ्रीजिंग तक जाते हैं, स्नोफॉल कॉमन होती है, कोल्ड विंड्स कंटिन्यूसली हीट लॉस क्रिएट करती रहती है और कभी सनलाइट भी लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही मिलती है। इस क्लाइमेट में प्रॉब्लम सिर्फ लो टेम्परेचर्स नहीं होती, रियल प्रॉब्लम होती है इंडोर वार्मथ मेंटेन करना, हीट लॉस रिड्यूस करना, मॉइस्चर और स्नो हैंडल करना और हार्श आउटडोर कंडीशंस के अंदर कंफर्टेबल लिविंग क्रिएट करना। इसीलिए कोल्ड क्लाइमेट आर्किटेक्चर का पूरा लॉजिक हॉट एंड ड्राई या वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ होम्स को ब्रीथ करने से ज्यादा हीट रिटेन करनी पड़ती है। द बिगेस्ट मॉडर्न डिजाइन मिस्टेक। आजकल माउंटेन्स में एक बहुत कॉमन ट्रेंड फास्ट ग्रो कर रहा है। Huge glass villas, flat concrete roofs, double height living spaces, exposed concrete walls, imported western aesthetics. फोटोज में ये होम्स काफी लग्जूरियस और सिनेमैटिक लगते हैं, लेकिन विंटर्स में इंटीरियर क्विकली हीट लूज करते हैं, फ्लोर्स फ्रीजिंग कोल्ड फील करते हैं, कंडेंसेशन और मॉइस्चर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और फिर पूरा घर हीटर और आर्टिफिशियल सिस्टम पर डिपेंड हो जाता है। प्रॉब्लम माउंटेन्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम प्लेन्स की आर्किटेक्चर माउंटेन्स में कॉपी करने लगे हैं। कोल्ड क्लाइमेट में आर्किटेक्चर को विजुअली ओपन नहीं, थर्मली एफिशिएंट होना पड़ता है। ट्रेडिशनल हिमालयन होम्स ऑलरेडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ने ये चैलेंजेस सेंचुरीज पहले ही सॉल्व कर लिए थे। अगर आप हिमाचल के काठ कुन्नी होम्स या कश्मीर की ट्रेडिशनल धज्जी दीवारी वुडन हाउसेस या फिर लद्दाख के मड होम्स ऑब्जर्व करो तो एक चीज कॉमन मिलेगी। These homes were deeply climate responsive, और वो सिर्फ ट्रेडिशनल या वर्नाकुलर स्ट्रक्चर्स नहीं थे, they were environmental systems. ट्रेडिशनल होम्स कॉम्पैक्ट प्लानिंग यूज करते थे ताकि अननेसेसरी हीट लॉस रिड्यूस हो। थिक स्टोन या मड वॉल्स थर्मल मास क्रिएट करती थी। दिन में ये वॉल्स हीट एब्जॉर्ब करती थी और रात में ग्रेजुअली रिलीज करती थी, जिससे इंटीरियर्स कंपैरेटिवली वार्म फील करते थे। टिम्बर यूज भी सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं होता था। वुड नेचुरली बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और अर्थक्वेक प्रोन माउंटेन रीजन्स में स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव करता है। ट्रेडिशनल माउंटेन होम्स क्लाइमेट के अगेंस्ट फाइट नहीं करते थे, वो क्लाइमेट के साथ अडेप्ट करते थे। प्लानिंग स्ट्रेटजीज फॉर कोल्ड क्लाइमेट होम। कोल्ड क्लाइमेट में प्लानिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है और सबसे पहला प्रिंसिपल होता है हीट रिटेंशन। इसीलिए ट्रेडिशनल माउंटेन होम्स जनरली कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड होते थे। लार्ज एक्सपोज्ड फॉर्म्स हीट क्विकली लूज कर देते हैं, जबकि कॉम्पैक्ट प्लानिंग इंडोर वार्मथ बेटर प्रिजर्व करती है। ओरिएंटेशन भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। साउथ फेसिंग साइड्स मैक्सिमम विंटर सनलाइट रिसीव करती हैं, इसीलिए लिविंग स्पेसेस जैसे बेडरूम्स और फैमिली सिटिंग एरियाज सनी डायरेक्शंस में बेटर परफॉर्म करते हैं।
सर्विस स्पेसेस और स्टोरेज कोल्डर डायरेक्शन में शिफ्ट किए जा सकते हैं। माउंटेन्स में सनलाइट सिर्फ डे लाइट नहीं होती, थर्मल एनर्जी होती है। इसीलिए ट्रेडिशनल सेटलमेंट्स केयरफुली ओरिएंट किए जाते थे ताकि मैक्सिमम विंटर सनलाइट इंटीरियर्स तक एंटर कर सके। कंट्रोल्ड ओपनिंग्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सेसिव वेंटिलेशन विंटर्स में अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, इसीलिए कोल्ड क्लाइमेट होम्स में एयर फ्लो को केयरफुली बैलेंस करना पड़ता है। विंडोज, सनलाइट एंड थर्मल कंफर्ट। कोल्ड क्लाइमेट में विंडोज का डिजाइन एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। लार्ज अनइंसुलेटेड ग्लास सरफेसेस विंटर्स में मैसिव हीट लॉस क्रिएट करते हैं, लेकिन वेरी स्मॉल ओपनिंग इंटीरियर्स को डार्क और अनकंट्रोलेबल बना सकती है। अगेन, बैलेंस इज एवरीथिंग। ट्रेडिशनल होम्स में रिसेस्ड विंडोज यूज करते थे जो कोल्ड विंड्स को रिड्यूस करती थी और थिक वॉल्स ओपनिंग को नेचुरली प्रोटेक्ट करती थी। टिम्बर फ्रेम्स और एडिशनल इंसुलेशन प्रोवाइड करते थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मॉडर्न आर्किटेक्चर को ग्लास अवॉइड करना चाहिए। रियल सॉल्यूशन स्मार्टर ग्लेजिंग सिस्टम्स है। आज मॉडर्न कोल्ड क्लाइमेट होम्स में डबल ग्लेज विंडोज, लो ई ग्लासेस और इंसुलेटेड वॉल सिस्टम यूज करके ब्यूटीफुल व्यूज और थर्मल कंफर्ट दोनों अचीव किए जा सकते हैं। गुड कोल्ड क्लाइमेट आर्किटेक्चर सनलाइट को ब्लॉक नहीं करती, वो सनलाइट को इंटेलिजेंटली कैप्चर करती है। रूफ डिजाइन हैंडलिंग स्नो, रेन एंड हीट लॉस। माउंटेन आर्किटेक्चर में रूफ सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव एलिमेंट होता है। ट्रेडिशनल हिमालयन होम्स में स्लोपिंग रूफ यूज करते थे ताकि स्नो नेचुरली स्लाइड कर सके इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेटिंग ऑन द टॉप। डीप रूफ्स ओवरहैंग वॉल को स्नो और रेन से प्रोटेक्ट करते थे और मॉइस्चर इश्यूज रिड्यूस करते थे। कई रीजन्स में स्लेट रूफ्स कॉमन थी because they were durable और locally suitable materials। आज मॉडर्न आर्किटेक्चर इन प्रिंसिपल्स को और इम्प्रूव कर सकता है using insulated roofs, ventilative roof systems और waterproof insulation layers। सिर्फ फ्लैट आरसीसी स्लैब माउंटेन्स में इनफ नहीं होता, रूफ पूरे इंडोर कंफर्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। मटेरियल्स दैट क्रिएट वार्मथ। कोल्ड क्लाइमेट में मटेरियल सिर्फ अपीयरेंस डिसाइड नहीं करते, दे डिसाइड कंफर्ट। थिन कंक्रीट वॉल्स क्विकली कोल्ड अप हो जाती है और इंटीरियर्स को थर्मली अनकंफर्टेबल बना देती है। इसीलिए मैनी मॉडर्न होम्स विजुअली लग्जरियस होने के बावजूद इमोशनली कोल्ड फील करते हैं। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में लेयर्ड मटेरियल सिस्टम यूज होते थे। स्टोन थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था, वुड इंसुलेशन और वार्मथ इंप्रूव करता था। मड वॉल्स हीट रिटेंशन इंक्रीज करती थी और लाइम प्लास्टर्स वॉल को ब्रीदेबल बना देते थे। आज के कॉन्टेक्स्ट में एसी ब्लॉक्स, कैविटी वॉल्स, इंसुलेटेड पैनल्स, इंजीनियर्ड टिम्बर, रैम्ड अर्थ और लाइम बेस्ड फिनिशेस सेम क्लाइमेट प्रिंसिपल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंटिन्यू करते हैं। फ्यूचर ऑफ माउंटेन आर्किटेक्चर ब्लाइंडली ट्रेडिशनल या ब्लाइंडली मॉडर्न होने में नहीं है। फ्यूचर लाइज इन कंबाइनिंग ट्रेडिशनल क्लाइमेट विजडम विथ मॉडर्न बिल्डिंग साइंस, लैंडस्केपिंग एंड माइक्रो क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में लैंडस्केपिंग भी केयरफुली डिजाइन करनी पड़ती है। हॉट क्लाइमेट्स की तरह एक्सेसिव शेडिंग यहाँ बेनिफिशियल नहीं होती बिकॉज विंटर सनलाइट ऑलरेडी लिमिटेड होती है। डेसिडियस ट्रीज यूजफुल होते हैं बिकॉज समर में ये शेड प्रोवाइड करते हैं और विंटर्स में लीव्स शेड करके सनलाइट अलाउ करते हैं। स्टोन पाथवेज और शेल्टर्ड आउटडोर स्पेसेस हीट एब्जॉर्ब करके आउटडोर्स कंफर्ट इंप्रूव कर सकते हैं। ट्रेडिशनल माउंटेन सेटलमेंट्स नेचुरली वार्म पॉकेट्स क्रिएट करते थे जहां पीपल हार्श विंटर्स में कंफर्टेबली गैदरिंग कर सकते थे। आर्किटेक्चर और लैंडस्केप टुगेदर माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक। अब थोड़ा रियलिटी चेक। कोल्ड क्लाइमेट होम्स में सबसे कॉमन मिस्टेक फुल ग्लास फसाड्स, फ्लैट रूफ बिना इंसुलेशन, पुअर ओरिएंटेशन, एक्सपोज्ड कंक्रीट इंटीरियर्स, एक्सेसिव डबल हाइट स्पेसेस और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मटेरियल सिलेक्शन ना करना।
माउंटेन्स में आर्किटेक्चर सिर्फ विजुअल स्टेटमेंट नहीं हो सकती, इट हैज टू परफॉर्म। अगर आप हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड या किसी भी माउंटेन रीजन में घर बनाने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज ब्लाइंडली ट्रेंड्स फॉलो मत करो। स्नो समझो, सनलाइट समझो, मटेरियल समझो, हीट लॉस समझो। आर्किटेक्चर का रियल पर्पस सिर्फ ड्रामेटिक माउंटेन व्यूज फ्रेम करना नहीं होता। आर्किटेक्चर का एक रियल पर्पस होता है हार्श क्लाइमेट्स के अंदर भी कंफर्ट क्रिएट करना। अगर आप क्लाइमेट स्मार्ट होम्स और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। यू आर वॉचिंग द हिमालयन आर्किटेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अच्छा घर सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होता, क्लाइमेट स्मार्ट होता है। नमस्ते।